नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी की। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि साल में 24 एकादशी होती है, अधिक मास आता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। तो अब अधिक मास लगा ही हुआ है और अब जो एकादशी आएगी वो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, जिसे पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो एकादशी आएगी वो होगी कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसे परम या परमा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। इस एकादशी को अन्य एकादशियों की तुलना में अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि अधिक मास में जप तप ध्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिक मास में हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान देते हैं, उसका फल भी हमें अधिक ही मिलता है। तो ठीक उसी तरह अधिक मास में जब हम एकादशी का व्रत करेंगे, नियम से पूजा करेंगे, दान देंगे, तो इसका फल भी हमें अधिक ही मिलेगा। इसलिए इस दौरान आने के कारण, यानी कि अधिक मास में इस एकादशी का आने के कारण, तो जो इसका महत्व है, जो इसका फल है, वो और भी बढ़ जाता है और ये बहुत ही फलदायी होती है। तो ये अन्य एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान से की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, विधि विधान से पूजा करने से, जो भगवान विष्णु है वो अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं, और जो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, यानी कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बात करते हैं इसका इतना महत्व क्यों है। एक समय की बात है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पद्मनी एकादशी के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी सब पापों को हरने वाली और सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। मान्यता है कि इस दिन जो सच्चे मन से, अपनी श्रद्धा से और भाव से पूजन या मनन करता है, व्रत करता है, वो कलयुग में धन्य होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन, यानी कि पद्मनी एकादशी के दिन, जो भी बड़े विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की, श्री हरि की पूजा करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि मैंने आपको एकादशी के व्रत के बारे में बताया, तो जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर व्रत, यानी कि जो उपवास हम करते हैं, उसका बहुत महत्व बताया गया है, उसे बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, उसे एक अच्छे कर्म में माना गया है, क्योंकि व्रत करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और जो हमारा स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है और जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या होगी। तो जैसा कि हर बार की तरह ही है कि दशमी तिथि से व्रत शुरू कर देना है, यानी कि सैटरडे से आपको व्रत शुरू कर देना है। तो आपको दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है, बिना प्याज लहसुन का करना है। चावल खिचड़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हो सके तो आप दशमी तिथि को, जैसे शाम को स्नान आदि करके, दशमी तिथि को ही अपने घर के मंदिर में अखंड ज्योत जला सकते हैं और थोड़ा बहुत भजन करें, कीर्तन करें। जो अखंड ज्योत आप दशमी तिथि को जलाएंगे, तो वो अखंड ज्योत आपको पूरी एकादशी तिथि को जलानी होगी, पूरी एकादशी की रात को भी जलानी होगी। द्वादशी तिथि को जब वो अपने आप शांत हो जाएगी, तब तक आपको जलाना होगा। तो तो दशमी तिथि से ये व्रत शुरू हो गया। तो पूजा भी मैंने दशमी तिथि की बता दी कि दशमी तिथि की रात को भी भजन करना है, कीर्तन करना है, और कोई भी आप धुन सुन सकते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, या कोई भी भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। अखंड जो जलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि को भी जला सकते हैं। फिर बात करते हैं एकादशी तिथि की। तो एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है। और पहले ही बता दूं आपको कि जैसे इस बार फिर जो एकादशी तिथि है इतवार की पड़ रही है, यानी कि संडे को पड़ रही है, तो आपको जो तुलसी दल है वो शनिवार को ही तोड़ लेने होंगे, क्योंकि आपको ठाकुर जी को चढ़ाने होंगे।
मैं भी जो तुलसी है शनिवार को ही तोड़ लूँगी। तो एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और निरंतर भगवान श्री हरि का, नारायण का नाम लेते रहें, हरे कृष्णा बोलते रहें। और आपको साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ भी साफ़ सफाई कर लें। अगर आपको चौकी लगानी है तो आप चौकी लगाएं, वहाँ भी साफ़ सुथरा करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा लगाएं, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा नहीं है, कृष्ण भगवान की पूजा करें। शालिग्राम जी हैं तो उनकी पूजा करें, या आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको विराजमान करके उनको पंचामृत से स्नान करवाएं और उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें। उनको आप पीले फूल और पीला फल और उनको आप पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। मैं हर बार बताती हूँ कि आप मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। अगर मखाने की खीर, जैसे पिछली बार कईयों ने बोला था कि मैम मखाने नहीं है, तो आप उनको केसर और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं यानी कि मेवे वाला दूध का भोग लगा सकते हैं। उसके अंदर अगर केसर भी नहीं है तो पीला रंग डाल लें, अगर पीला रंग भी नहीं है तो थोड़ी सी चुटकी भर आप हल्दी डालकर उनको भोग लगा दें। आरती करें। फिर आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आपको एक ओम नमः भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र की एक माला का जाप करें। फिर आपको देना है सूर्य भगवान को जल। तो हर बार बताती हूँ कि वैसे तो रोज़ ही सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन अगर आप एकादशी को देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप एक छोटा सा तांबे का लोटा ले लें, उसके अंदर आप पानी डालें, अक्षत डालें यानी कि चावल, गुड़, लाल चंदन है तो वो डालें, नहीं तो रोली डाल सकते हैं, लाल फूल डालें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। फिर उसके बाद आपको करना है तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी जैसे एकादशी में मैं तुलसी को जल दे देती हूँ, कहीं कहीं एकादशी में तुलसी को जल नहीं दिया जाता, क्योंकि मैंने बचपन से अपने बड़ों को ये देखते सुना है कि एकादशी में तुलसी जी को जल दे दिया जाता है। तो तुलसी जी को जल दें। अगर आपके जो परंपरा है, अगर आपकी तरफ अगर जल नहीं देते हैं तो ना दें। हाँ, तुलसी जी में दिया जलाएं। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, लेकिन कहीं कहीं मैंने सुना है कि एकादशी को तुलसी तोड़ लेते हैं, द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो जैसे आपके जो परंपरा है, जहाँ आप रहते हैं उसी हिसाब से करें। और फिर तुलसी जी में दिया जलाकर तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। और अगर शालिग्राम जी घर में हैं तो शालिग्राम जी को आप तुलसी जी में विराजमान कर दें और उनको भी पीले फूल अर्पित करें। उनको आप तुलसी में विराजमान कर ही दिया है तो अगर आप तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाएंगे या भगवान श्री जो विष्णु जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, उनके पास आप तुलसी का पत्ता जरूर रखें। अगर हो सके तो एक माला बनाकर उनको माला पहना दें, क्योंकि जो विष्णु जी है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो तुलसी दल से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये तो हो गई पूजा विधि। तो मैंने बताया है कि जब संडे के दिन एकादशी आती है, यानी कि रविवार को जो एकादशी आती है, उस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप जो भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि अगर बिना नमक वाला भोजन करना है तो आप बिना नमक वाला ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो पूजा करने बैठेंगे, दीप जलाएंगे, देसी घी का दीप जलाएंगे। तो दीप जब जलाएंगे तो आपको संकल्प तभी लेना है कि आपको अपना व्रत कैसे करना है, नमक वाला करना है, निर्जला रखना है या कैसे भी करना है। अगर आप एक टाइम भोजन का कर रहे हैं तो भोजन आपको सात्विक तो लेना ही लेना है और आपको फलाहार लेना है। फलाहार में अगर आप नमक वाला ले रहे हैं तो आपको जैसे कुट्टू का आटा हो गया, कुट्टू के आटे की पकौड़ी हो गई, आलू का हलवा हो गया, तो ये सब आपको बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना है, दान भी देना है और आपको वही खुद ग्रहण कर लेना है। तो दिन ढलने से पहले आपको अपना जो भोजन कर लेना है, यानी कि जब आप संध्या आरती करें उसके बाद आप तुरंत जो अपना भोजन है व्रत का कर सकते हैं। तो जो दान आप देंगे तो आप दूध का दान दें, फल का दान दें और साथ में दक्षिणा जरूर दें। फिर आपको जो एकादशी व्रत है उसकी कथा भी पूजा के बाद जरूर सुननी होती है, क्योंकि अधिक मास की ये एकादशी आ रही है, पद्मनी एकादशी, तो इसकी कथा भी बिल्कुल अलग ही होगी। तो उस कथा की वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी।
तो फिर बात करते हैं शाम की पूजा की। तो शाम को फिर से आपको तुलसी जी में दिया जलाना है, उनकी परिक्रमा करनी है आपको 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, और आपको भजन करना है, कीर्तन करना है। सारी रात भजन कीर्तन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पूरा दिन करते रहें, अपने मन में निरंतर भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का अपने मन के अंदर जाप करते रहें, क्योंकि इससे एक फ़ायदा होगा कि अगर आप अपने मन के अंदर निरंतर जाप करते रहेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता तो आएगी ही आएगी, और किसी के बारे में कुछ गलत सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, और आप जो बुरे कर्म हैं वो भी नहीं होंगे, ना मन से होंगे, ना वचन से होंगे, ना कर्म से होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने मन के अंदर ही अंदर निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि हम बुराइयों से बच सकें। तो अगर आपने अखंड ज्योत दशमी तिथि से नहीं शुरू की तो एकादशी के दिन जब आप सुबह पूजा करेंगे उसी दिन आप अखंड ज्योत जला लें। पूरा दिन जलती रहेगी, पूरी रात जलती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसा मैंने अभी आपको बताया है, द्वादशी तिथि तक जलती रहेगी। तो आपको एकादशी की रात को भी भजन कीर्तन जरूर करना है। सारी रात करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर 12 बजे तक करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा है। तो फिर बात कर लेते हैं कि पारण की, कि आपको पारण कैसे करना है। तो पारण आपको करना है 28 तारीख को, यानी कि सोमवार को। अगर जो सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें सिर्फ तुलसी दल और पानी पीकर व्रत का पारण करना है। जो तुलसी दल आपने भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ाया होगा वो लेकर व्रत का पारण करना है। जिनका व्रत नहीं है, जो पारण का समय है वो बता देती हूँ। सुबह 6:12 से लेकर 8:36 तक सुबह होगा। तो इस दौरान आपको व्रत का पारण करना है। इस अन्न का दान आपको जरूर देना है, चावल का दान जरूर देना है, और ठाकुर जी को भी चावल से बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगाना है। चावल की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, चावल के आटे का चीला या दाल चावल, जो भी आपकी इच्छा हो, चावल से कोई चीज़ बनी हो उनका भोग लगाएं। अन्न का दान करें, चावल का दान करें, दक्षिणा जरूर दें, फिर आप उस अन्न को स्वयं ग्रहण करें। तो ये आपके व्रत का हो गया पारण। तो जैसा मैंने बताया कि अधिक मास में जो एकादशी है इसका फल भी अत्यधिक होता है, और इसके अंदर अगर हम विशेष उपाय करते हैं तो उसका भी बहुत ही फायदा होता है, और वो उत्तम फलदायी होते हैं। तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि आपको अधिक मास में आने वाली पद्मनी एकादशी पर विशेष ऐसे क्या उपाय करने हैं कि जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता बनी रहे, और आपके घर में जो कष्ट आ रहे हैं या जो छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं किसी भी काम में कैसे दूर होंगी, तो उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो आज मैंने आपको पद्मनी एकादशी की पूरे सरल तरीके से विधि बताई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।